शादी, ब्याह और त्योहार जब भी आते हैं तो हम महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है कि घर में सबका ध्यान रखते-रखते घर का रख-रखाव, किसने क्या पहनना है, सारी चीज़ों की देख-रेख करते-करते हम अपनी स्किन की तरफ ध्यान नहीं रख पाते हैं। नतीजा कि लास्ट मोमेंट पे तैयार होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत हर साल होती है, मतलब जब भी दिवाली आती है तो घर की साफ-सफाई, कहाँ पे क्या करना है, घर को सजाने के चक्कर में मतलब लास्ट में अपने लिए टाइम नहीं रह जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा बेकार डल हो गई है स्किन, घर की साफ-सफाइयाँ करते-करते पार्लर नहीं जा पाए आप, या घर पे भी कोई स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो नहीं कर पाए आप, तो भई एक शॉर्टकट सा उपाय मैं आज आपको बताऊँगी, जिससे कि जी हाँ, पहली ही बार में ऐसे गज़ब के रिज़ल्ट मिलेंगे कि आप भई थैंक यू बोल के नहीं थकोगे। एंड अब से आप पार्लर जाना भी बिल्कुल बंद कर दोगे, क्योंकि ये घर की आपकी नेचुरल, देख सकते हो आप कि दही मैंने लिया है। घर में फ्रेश किचन में दही तो मौजूद रहता ही है। बस आपको वो दही ले लेना है एंड इसकी मदद से देखो, बहुत तामझाम मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो ही इस पे है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ताकि बस लास्ट के 5 मिनट में हम अच्छे से रेडी हो जाएँ और स्किन के ऊपर जो डस्ट है, कालापन है, गंदगी है, जो निशान है, दाग हैं, वो भी फेड अप हो जाए। तो ना सिर्फ त्योहारों के सीज़न के लिए ही, अगर आपको कभी भी, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि ठंडी की वजह से हम लोग थोड़े से आलसी आलसी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा हो जाता है कि बार-बार कौन कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगाए। तो ऐसे में मतलब एक शॉर्टकट सा फ़ॉर्मूला मिल जाए, एक ऐसी स्किन केयर मिल जाए कि बस जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं यूज़ हो और ज़्यादा मेहनत भी ना हो और प्रोडक्ट भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की ज़रूरत ना हो। तो ऐसा ही ये एक नुस्ख़ा है जो कि इंस्टेंटली आपको रिज़ल्ट देगा। क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊँगी बहुत जल्दी में, और कोई तामझाम नहीं है। सबसे पहले स्टेप के लिए तो देखो आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से दही ले लेना है। कोशिश कीजिए कि आपका जो दही है वो गाढ़ा हो। अगर गाढ़ा होगा तो आपके लिए लगाने के लिए और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ऐसे मतलब थोड़ा-सा पतला-सा होता है ना, तो इधर-उधर को गिरने लगता है, जो कि हमें मेसी सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम फिर से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई, ये चीज़ भी हमने नहीं करनी है। तो गाढ़ा सा दही लीजिएगा एंड इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि शहद लेना है। मैं ऐसे ही दोनों जो स्टेप्स होंगे, एक-एक ही चीज़ हम दही के साथ मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या करना है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, इसमें हर तरह के पोषक तत्व तो आपकी स्किन को मिल जाएँगे, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी कर देगा एंड साथ में आपकी स्किन को नरिश कर देगा, मॉइस्चराइज़ कर देगा, एक चमक लेकर के आएगा चेहरे पे, ग्लो लेकर के आएगा। तो दही में आपको पता ही होगा प्रोटीन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, और यहाँ पे शहद जो है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को भी निकाल देगा, साथ ही साथ जो भी दाग धब्बे हैं उसको लाइटन अप करेगा और ब्राइट करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी दही ले रखा था दोनों स्टेप्स के लिए, लगभग 2 चम्मच के जितना काफ़ी रहेगा, तो उसके सारे के अंदर ही मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया ये शहद, ठीक है। इन केस अगर आपके पास शहद नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या बादाम रोगन जो होता है वो ले सकते हैं। और अगर कुछ ना हो तो ग्लिसरीन तो मैंने बोला है आपको घर में पक्का रखनी है, आपने सर्दियों के मौसम में होनी ही चाहिए आपके पास, तो वो आप थोड़ी-सी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल है आपके पास ईज़िली, वो चीज़ आपने ली और ऐड कर ली। ये डालना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो जी, आपकी स्किन जो है आज, अब जो मौसम चला हुआ है इसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, फट रही है, और फिर जब आपकी स्किन फट जाती है वहीं पे मतलब कि वो जमती रहती है, फिर कालापन आपके स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। तो उन सारी समस्याओं को ये अ, सिंगल दही जो है फिक्स करने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों को फाइन लाइन रिंकल की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये स्किन को एकदम टाइट करने का काम करेगा। तो ये आपने चीज़ ले ली, दोनों चीज़ें, एंड देखो सिंपली आपने इस तरीके से लेना है और अपने क्लीन फेस पे, फेस देखो जब भी मैं यहाँ पे बैठती हूँ आपके सामने, तो मेरा फेस हमेशा वॉश करके ही आती हूँ। एंड हाँ, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है कि मैं किस तरह से, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कितना तामझाम करके बैठ जाते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, तो मैं कुछ नहीं करती। आप उस शॉर्ट को देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे बैठने से पहले करती क्या हूँ, ठीक है जी? तो ये देखिए इस तरीके से आपने इस दही को लेना है, अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है इस तरह से। इस मसाज से क्या होगा कि जितनी भी आपके फेस के ऊपर गंदगी होगी, स्पेशली जो पोर्स के अंदर धूल-मिट्टी या फिर पॉल्यूशन हमारे चला जाता है और पोर्स को ब्लॉक
कर देता है और फिर वही पोर्स जो हैं बाद में ब्लैकेट वाइटेड का रूप ले लेता है, आपके तिल बन जाते हैं, कईयों के फेस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे तिल होते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो भाई उससे छुटकारा पाने के लिए आपने अपनी स्किन को डेली इस तरह से क्लींस करना है। आप ये काम दही नहीं लेना है, अगर नहीं है घर पे, कई बार होता है, तो आप दूध ले सकते हैं। कच्चा दूध हो और भी बेनिफिशियल है, अगर कच्चा ना भी हो, कच्चा यानी जो आपने बॉईल नहीं किया है, जब बॉईल कर रहे हो ना थोड़ा-सा अपनी स्किन के लिए आप बचा कर के रख सकते हो, ठीक? तो ये आप दही या दूध जो भी आपको मिलता है ना, डेली अगर आप ये काम करना शुरू कर देते हो ना, सुबह उठ के या फिर रात को सोने से पहले, जब भी आपको टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं है ऐसे फिक्स, जब भी आपको वक़्त मिलता है, उस टाइम पे बस आपने 2 कर मिनट के लिए इस तरह से दूध या दही से अपने चेहरे पे मसाज कर ली। मसाज करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको लगा रहने दिया और वाइप ऑफ कर दिया या फिर आप अपने चेहरे को धो लें। इतना सा भी करोगे ना और शहद डाल दिया तो तब तो भाई इतना गज़ब का ग्लो आएगा सर्दियों के मौसम में भी कि आप बोलोगे कि भाई ट्यूबलाइट की तरह चमक रही हूँ मैं। तो ये काम आपने करना शुरू कर देना है इन सर्दियों में, मतलब अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दो। फिर आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं, इस सर्दी में आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, उल्टा ब्राइट होता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा। तो ये काम कर लिया एंड अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखो थोड़ी देर ऐसे ही लगा रहने देने के बाद, जैसे मैंने बताया कि आपने इस चेहरे को अपने को धो लेना है। अब देखो जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथ में है कॉफ़ी का सैशे, ये जो 2 रुपए वाला सैशे होता है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ना मतलब इसका मेज़रमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके एक फ़ेस के लिए काफ़ी रहता है एंड मैं जस्ट ये सैशे ही अपने पास रखती हूँ जब भी स्किन के लिए मुझे यूज़ करना होता है। तो खाली मैंने एक सैशे लिया एंड देखो आपने कैसे यूज़ करना है इसको। अ, क्योंकि मेरा दही जो था आपने देख ही लिया, थोड़ा-सा मतलब कि लिक्विडी है, बहुत ज़्यादा थिक सा दही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से इसको तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए क्या करना है, क्योंकि कॉफ़ी के साथ ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें मतलब जैसे होता है ना छोटे-छोटे नुस्खे कि किस चीज़ का ध्यान रखें, किस चीज़ का ध्यान ना रखें, वो वाली चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो वीडियो को भाई पूरा देखा कीजिए एंड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ जो हम कर देते हैं वो डिस्कस करी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। रेमेडी से ज़रूरी होती है वो सब चीज़ें। तो वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो उन चीज़ों को स्किप कर जाओगे। बाकी अगर नए आए हो चैनल पे तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जितना भी कॉफ़ी था इस सैशे के अंदर, 2 रुपए के सैशे के अंदर, बाकी ज़रूरी नहीं है आपने भी यही सैशे लेना है। जो आपके घर में अवेलेबल है कॉफ़ी जो आप यूज़ करते हो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया। अब देखो जी इसमें बहुत ही सावधानी से मैं दही ऐड करूँगी, वही जिसमें मैंने शहद ऐड किया था वही दही ले रही हूँ। तो पहले मैंने ये थोड़ा-सा ले लिया क्योंकि ये जो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा-सा पतला है इस वजह से, अदरवाइज़ आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थिक सा दही होता है तो आपको ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो जी जैसे ही आप मिक्स करोगे ना इसको तो कॉफ़ी क्या करता है कि लिक्विड के साथ जब भी संपर्क में आता है तो एकदम लिक्विडी हो जाता है और बहुत ही पानी-पानी सा हो जाता अगर मैं इसको इसमें डाल देती तो। और मैं अच्छे से लगा नहीं पाती इसको, ठीक? तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से यूज़ किया एंड अब देखो अब क्या करना है, चेहरे को आप वॉश कर ली क्योंकि मैं अब यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बार-बार उठ के नहीं जाना चाहती एंड आपने कर लेना है बट। तो ये देखो अब आपने ये जो कॉफ़ी लिया था तो इसको अच्छी तरह से, बहुत आसान ये नुस्ख़ा है, एक बार आप ट्राई करोगे तो आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे क्योंकि इतना ज़्यादा कारगर है, इतनी कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर करें। बस ये इतना सा काम करना है आपने, ठीक है? इसको अब अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर आपने इस तरह से मसाज करना है। पहले बढ़िया तरह से आप मसाज कर लीजिए इसको, 5-7 मिनट जितनी देर आप चाहते हो, जितनी देर आपकी ये सारी जो दही और ये कॉफ़ी है ये ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप इस तरीके से मसाज करते रहिए अपने चेहरे के ऊपर। बहुत गज़ब का ग्लो आएगा और हर बार आप कभी भी ना देखो पार्लर में जाके फेशियल नहीं कराओगे, ब्लीच नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे क्योंकि आपको इतना अच्छा इससे ग्लो मिलेगा। तो इस तरीके से पहले अच्छे से आपको उसके इसे मसाज कर देना है। मसाज करने के बाद अब जब आप अच्छे से कर लोगे सारी ये जो क्रीम जैसी बनी थी आपकी और इतनी स्मूथ होती है, इतना टेक्सचर इसका स्मूथ होता है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। इतना मतलब आपको मज़ा आएगा इसको स्किन पे लगाने में और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेगी। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आपने क्या करना है क्योंकि मेरे पास यही स्पून्स हैं भाई, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आप
आपको दिखाने के लिए स्पून की जो मसाज होती है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा लटकी हुई आपकी स्किन है, ओपन पोर्स की समस्या है, उसके लिए बहुत बेस्ट रहती है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से स्पून्स लेनी है, सॉरी इस तरह से लेनी है एंड इससे मसाज करना है। लेकिन ध्यान रखें कि इस तरह से जैसे या तो कोकोनट ऑयल, शहद या जो भी आपने मॉइस्चराइज़ेशन के लिए लिया है, ये आपके इस रेमेडी में ज़रूर होना चाहिए जब आप स्पून से मसाज कर रहे हो। इस तरह से, बस ऐसा कुछ नहीं जैसे हम हाथ से करते हैं उस तरह से ही सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है जब आप करने लगोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। इस तरीके से आपने फिर इसे मसाज करनी है और छोड़ देना है अब इसको सूखने के लिए कुछ देर के लिए। जब ये खुद से सूख जाएगा तब आप अपने चेहरे को धो लेंगे। रिज़ल्ट्स की बात करें तो मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना भी चाहूँगी भाई, जब आप अपने चेहरे को इस तरह से साफ़ करोगे, देखो अभी मेरे चेहरे पे तो क्या ही देखोगे, जब आप खुद यूज़ करोगे तो आप देखना आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पहले ट्राई करें, उसके बाद मेरे को भी बताएँ कि वाक़ई में आपको इसी तरह के रिज़ल्ट मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।